राधा स्वामी जी, प्रिय सत्संगियों, आज के इस पावन सत्संग में हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। कर्मों का हिसाब कैसा जुड़ता है। यह वह सत्य है जो हमारे जीवन की प्रत्येक घटना को नियंत्रित करता है, प्रत्येक परिस्थिति को रचता है और हमारे भाग्य को गढ़ता है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता। साथ संगत जी, हमारे सद्गुरु महाराज जी ने सदैव यही समझाया है कि यह जीवन कर्मों का खेत है। जो बीज हम बोते हैं वही फसल काटनी पड़ती है। प्रकृति का यह नियम अटल है, अपरिवर्तनीय है। जैसे किसान खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं ही उगता है, जौ बोता है तो जौ मिलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि गेहूं बोया और कपास की फसल निकल आई। यह सृष्टि के नियम के विपरीत है। कर्म का सिद्धांत सृष्टि का शाश्वत नियम राधा। साथ संगत जी, हमारे महान संत महात्माओं ने कहा है कि इस संसार में 3 प्रकार के कर्म होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वह है जो हमने अनेक जन्मों में किए हैं और जो अभी तक जमा है। यह एक विशाल भंडार है जिसमें हमारे अच्छे बुरे सभी कर्म संचित है। प्रारब्ध कर्म वह है जो इस जन्म में भोगने के लिए निर्धारित है और क्रियमाण कर्म वह है जो हम अभी इस समय कर रहे हैं। साथ संगत जी, यह समझना अति आवश्यक है कि कर्मों का हिसाब कितना सूक्ष्म और सटीक है। हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं कि एक एक श्वास का हिसाब है, एक एक विचार का लेखा है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, सब कुछ दर्ज हो रहा है। यह रिकॉर्ड इतना पक्का है कि इसमें एक बिंदु की भी गलती नहीं होती। कर्म का हिसाब कैसे जुड़ता है? साथ संगत जी, अब प्रश्न यह उठता है कि यह हिसाब कौन रखता है? कौन है वह लेखाकार जो इतना बारीक हिसाब किताब रखता है? हमारे संत सद्गुरु समझाते हैं कि यह धर्मराज का कार्य है। धर्मराज वह शक्ति है जो न्याय के अनुसार प्रत्येक जीव को उसके कर्मों का फल देती है। यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का अंतर्निहित नियम है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, जल का स्वभाव ठंडक देना है, वैसे ही कर्म का स्वभाव फल देना है। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल, यह सृष्टि का शाश्वत नियम है। इस नियम में कोई पक्षपात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। राजा हो या रंक, विद्वान हो या मूर्ख, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। साथ संगत जी, हमारे कर्मों का हिसाब 3 प्रकार से जुड़ता है। पहला मन से, दूसरा वचन से और तीसरा कर्म से। मन में जो विचार उठता है वह बीज है। उस विचार को वाणी में व्यक्त करना अंकुर है और उस विचार को कर्म में परिणत करना पौधा है। जब यह पौधा बड़ा होता है तो फल देता है। यही कर्म का फल है, विचार से कर्म तक की यात्रा। साथ संगत जी, हमारे महात्मा जी समझाते हैं कि कर्म की शुरुआत विचार से होती है। जो विचार हम मन में बोते हैं वही कर्म बन जाता है। इसीलिए संतों ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही सब कुछ है। मन को शुद्ध रखोगे तो कर्म स्वतः शुद्ध होंगे। अब देखिए साथ संगत जी, एक व्यक्ति के मन में किसी के प्रति द्वेष का भाव आया। यह विचार मात्र है, अभी कर्म नहीं हुआ, पर यह विचार मन में बार बार आता रहा, पुष्ट होता रहा। फिर यह विचार वाणी में आ गया। उसने उस व्यक्ति के बारे में कटु शब्द बोले। अब यह वाणी का कर्म हो गया और अंत में यह विचार क्रिया में परिणत हुआ। उसने उस व्यक्ति को हानि पहुंचाई। अब यह पूर्ण कर्म हो गया। इन तीनों स्तरों पर कर्म का हिसाब अलग अलग होता है। विचार का हिसाब सूक्ष्म है, वाणी का मध्यम है और क्रिया का स्थूल है, पर तीनों ही कर्म है और तीनों का फल मिलेगा। इसीलिए संत कहते हैं, मन वचन कर्म से शुद्ध रहो। कर्म फल कब और कैसे मिलता है राधा स्वामी जी? साथ संगत जी, अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कर्म का फल कब मिलता है? क्या तुरंत मिल जाता है या देर से? हमारे सद्गुरु देव जी समझाते हैं कि कर्म का फल 3 प्रकार से मिल सकता है। कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है, कुछ का अगले जन्म में और कुछ का कई जन्मों के बाद। जो अत्यंत तीव्र कर्म होते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे, उनका फल शीघ्र मिलता है। जैसे किसी ने किसी की जान बचाई या किसी की जान ली, ऐसे कर्मों का फल जल्दी आता है। पर सामान्य कर्मों का फल धीरे धीरे समय के अनुसार मिलता है। साथ संगत जी, कभी कभी हम देखते हैं
कि कोई व्यक्ति बहुत बुरे काम करता है पर उसे कोई दंड नहीं मिलता, वह मौज मस्ती में रहता है, सुख समृद्धि भोगता है, तब हमारे मन में संशय उठता है कि कर्म का सिद्धांत सच है या नहीं, ईश्वर न्याय करता है या नहीं। पर सात संगत जी, यह हमारी अज्ञानता है। हम नहीं जानते कि उसने पिछले जन्मों में कौन से पुण्य कर्म किए थे जिनका फल वह अभी भोग रहा है, और यह भी नहीं जानते कि उसके वर्तमान बुरे कर्मों का फल भविष्य में कितना भयंकर होगा। कर्म का ब्याज समय के साथ बढ़ता फल। सात संगत जी, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म का फल समय के साथ बढ़ता रहता है। जैसे बैंक में जमा राशि पर ब्याज लगता है, वैसे ही कर्म पर भी ब्याज लगता है। छोटा सा पाप यदि समय रहते प्रायश्चित से न मिटाया जाए तो वह बढ़ता चला जाता है। हमारे संत महात्मा एक दृष्टांत देते हैं। एक व्यक्ति ने किसी का 1 रुपया चुराया। यह छोटा सा पाप था, पर उसने पश्चाताप नहीं किया, प्रायश्चित नहीं किया। समय बीतता गया। अगले जन्म में वह आरणी बनकर आया और उसे 100 रुपये चुकाने पड़े। फिर भी हिसाब पूरा नहीं हुआ। एक और जन्म में 1000 रुपये की हानि उठानी पड़ी। यह है कर्म का ब्याज। इसीलिए सात संगत जी, संत कहते हैं कि जैसे ही कोई गलती हो जाए तुरंत पश्चाताप करो, क्षमा मांगो, प्रायश्चित करो। जितनी देर करोगे उतना ब्याज बढ़ता जाएगा। सत्संग और नाम सिमरन कर्मों से मुक्ति का मार्ग। सात संगत जी, अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम सदा कर्मों के बंधन में ही फंसे रहेंगे? क्या कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है? हमारे दयालु सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, हां, मार्ग है, और वह मार्ग है सत्संग और नाम सिमरन का। जब हम सद्गुरु की शरण में आते हैं, सत्संग सुनते हैं और नाम सिमरन करते हैं तो हमारे कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है। सद्गुरु की कृपा से प्रारब्ध के कर्म भुगतान योग्य बन जाते हैं। जो कर्म हमें कई जन्मों तक भटकाते, वे इसी जन्म में सहज रूप से भुगत जाते हैं। सात संगत जी, नाम सिमरन एक ऐसी अग्नि है जो कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही नाम सिमरन पापों को जलाकर राख कर देता है। हजारों जन्मों के संचित कर्म नाम सिमरन की अग्नि में जल सकते हैं। कर्म और भाव दोनों का महत्व। सात संगत जी, एक अत्यंत सूक्ष्म बात यह भी समझनी चाहिए कि कर्म का फल केवल कर्म पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि भाव पर भी निर्भर करता है। एक ही कर्म अलग अलग भावों से किया जाए तो अलग अलग फल देता है। मान लीजिए 2 व्यक्ति दान करते हैं। एक दान करता है दिखावे के लिए, यश पाने के लिए, लोग तारीफ करें इसलिए। दूसरा दान करता है निष्काम भाव से, दया भाव से, बिना किसी को बताए। दोनों का कर्म एक है, दान, पर भाव अलग है। पहले का फल सीमित होगा, अस्थायी होगा। दूसरे का फल अनंत होगा, स्थायी होगा। सात संगत जी, इसीलिए हमारे संत कहते हैं, निष्काम भाव से कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल की आशा मत रखो, बस अपना कर्तव्य करो, ईमानदारी से करो, प्रेम से करो। फल तो मिलेगा ही, वह प्रकृति का नियम है, पर फल की आशा में कर्म करोगे तो बंधन बनेगा। निष्काम भाव से करोगे तो मुक्ति का मार्ग खुलेगा। सात संगत जी, यह भी समझना आवश्यक है कि कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होते, सामूहिक भी होते हैं। हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में पैदा होते हैं, उसके सामूहिक कर्मों का प्रभाव भी हम पर पड़ता है। यदि हमारे पूर्वज धर्मात्मा थे, सत्कर्मी थे, तो उनके पुण्यों का लाभ हमें मिलता है। हमारे कुल की मर्यादा, संस्कार और सुख समृद्धि उन्हीं के कर्मों का फल है। इसी प्रकार यदि पूर्वजों ने पाप किए, अत्याचार किए, तो उसका प्रभाव भी संतानों पर पड़ता है। सात संगत जी, इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने कुल की मर्यादा बनाए रखें, अच्छे संस्कार दें, सत्कर्म करें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी लाभान्वित हो। प्रायश्चित और क्षमा कर्म को हल्का करने का उपाय। सात संगत जी, हमारे संत महात्मा बताते हैं कि यदि गलती से या अज्ञानतावश कोई बुरा कर्म हो जाए तो क्या करना चाहिए? क्या उसका कोई प्रायश्चित है? हां सात संगत जी, प्रायश्चित है। पहला, सच्चे मन से पश्चाताप करो, अपनी गलती स्वीकार करो, दिल से महसूस करो कि गलती हुई। दूसरा, जिसे हानि पहुंचाई है उससे क्षमा मांगो, यदि संभव हो तो उसकी क्षतिपूर्ति करो। तीसरा,
भविष्य में वह गलती न दोहराने का दृढ़ संकल्प लो। चौथा, सत्कर्म करो, दान करो, सेवा करो। पुण्य कर्मों से पापों को धोया जा सकता है। पांचवा, नाम सिमरण करो, यह सबसे प्रभावी उपाय है। सात संगत जी, प्रायश्चित की शक्ति अद्भुत है। सच्चे प्रायश्चित से बड़े पाप भी नष्ट हो सकते हैं, पर प्रायश्चित सच्चा होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। केवल दिखावे का प्रायश्चित कोई लाभ नहीं देता। अंतःकरण सबसे बड़ा साक्षी। सात संगत जी, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा अपना अंतःकरण, हमारी अपनी आत्मा सबसे बड़ी साक्षी है। हम भले ही दुनिया को धोखा दे दें, पर अपने आप को नहीं धोखा दे सकते। जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो हमारा अंतःकरण हमें चेतावनी देता है। हमारे मन में बेचैनी होती है, अशांति होती है, रात को नींद नहीं आती। यह हमारी आत्मा की आवाज है जो कह रही है यह गलत है। और जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो मन में शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, एक आंतरिक संतोष होता है। यह भी हमारी आत्मा की आवाज है जो कह रही है यह सही है। सात संगत जी, इस आंतरिक आवाज को सुनो। यह भगवान की आवाज है जो हमारे भीतर बैठा है। यदि हम इस आवाज को सुने और उसके अनुसार चले तो हम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। समापन संदेश। सात संगत जी, अंत में यही कहूंगा कि कर्मों का हिसाब अवश्य जुड़ता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। हम इससे बच नहीं सकते, पर हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, निष्काम भाव से करें, तो यही कर्म हमारी मुक्ति का साधन बन सकते हैं। सद्गुरु की कृपा से, सत्संग के प्रभाव से और नाम सिमरण के बल से हम अपने कर्मों के बोझ को हल्का कर सकते हैं। हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। इसलिए सात संगत जी, आज से संकल्प लीजिए, मन वचन कर्म से शुद्ध रहेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य करेंगे, सत्य जिएंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, सबकी सेवा करेंगे और सद्गुरु के चरणों में लगे रहेंगे। राधा स्वामी जी। सत्संग समाप्त हुआ। सब पर मालिक की कृपा हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो मेरी दादी सास मुझे सुनाया करती थी। यह कहानी कर्मों के हिसाब की है और इससे बड़ी सीख मिलती है। एक गांव में दो सहेलियां रहती थीं, गीता और सीता। दोनों बचपन की सखियां थीं, साथ खेलती थीं, साथ बड़ी हुई, पर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। गीता बहुत दयालु थी, हमेशा दूसरों की मदद करती। किसी को भूखा देखती तो अपना खाना बांट देती, किसी को मुसीबत में देखती तो दौड़ी जाती, गरीबों की सेवा करती, बुजुर्गों का आदर करती, सबसे मीठा बोलती, किसी का दिल नहीं दुखाती। वहीं सीता बहुत स्वार्थी थी। उसे सिर्फ अपने से मतलब था। किसी की मदद नहीं करती, कभी दान नहीं देती, कड़वा बोलती, लोगों को ताने देती, गरीबों को देखकर नाक भौं सिकोड़ती। सखी, जैसे जैसे समय बीता, गीता की हालत बिगड़ती गई। उसके घर में दरिद्रता आ गई, पति बीमार रहने लगा, बच्चे भी अस्वस्थ रहते। कभी अकाल पड़ता तो फसल नहीं होती, कभी बाढ़ आ जाती, हर तरफ से मुसीबतें आने लगी। वही सीता के घर में धन धान्य की बरसात होने लगी। उसका पति व्यापार में सफल हुआ, बच्चे होनहार निकले, घर में सुख समृद्धि छा गई। लोग कहने लगे, देखो सीता कितनी भाग्यशाली है। गीता को बहुत दुख होता, वह रोती, हे भगवान, मैंने तो सदा नेक काम किए, फिर भी मुझे इतनी तकलीफ क्यों? और सीता जो किसी की मदद नहीं करती, वह इतनी खुश क्यों है? क्या तुम्हारे यहां न्याय नहीं है? एक दिन गीता के गांव में एक महात्मा आए। गीता ने उनसे अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटी, तू केवल इस जन्म को देख रही है, पिछले जन्मों को नहीं देख सकती। पिछले जन्म में सीता बहुत पुण्यात्मा थी। उसने बहुत सेवा की, बहुत दान किया, बहुत भलाई की। उसके उन पुण्य कर्मों का फल वह इस जन्म में भोग रही है। पर इस जन्म में वह जो बुरे कर्म कर रही है, उनका फल अगले जन्म में भोगेगी। और तूने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे। तूने बहुत लोगों को दुख दिया था, अत्याचार किए थे। उन कर्मों का फल तू इस जन्म में भोग रही है। पर इस जन्म में तू जो नेक कर्म कर रही है, उनका फल अगले जन्म में मिलेगा। गीता की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि कर्मों का हिसाब कितना गहरा है। वह और मेहनत से सेवा करने लगी और भी नेक काम करने लगी। उसने सोचा, चलो इस जन्म का कर्ज चुका दूं, अगले जन्म के लिए पूंजी जमा कर लूं।
और देखो सखी, धीरे धीरे गीता के कष्ट कम होने लगे। उसके पति स्वस्थ हुए, बच्चे सुधरे, घर में शांति आई, क्योंकि उसके पुराने कर्मों का आरण चुकता हो रहा था। वहीं सीता की हालत बिगड़ने लगी। उसका पति लालची हो गया और गलत काम करने लगा। बच्चे बिगड़ गए। धन तो बहुत था, पर शांति नहीं थी, क्योंकि उसके नए बुरे कर्म फल देने लगे थे। समय बीता। दोनों सखियां बूढ़ी हो गई। मरने से पहले एक दिन फिर मिली। गीता के चेहरे पर शांति थी, संतोष था। सीता के चेहरे पर बेचैनी थी, पछतावा था। सीता बोली, सखी, मैंने गलती की। मैं अपने भाग्य पर इतराती रही, पर असली भाग्य तो तूने बनाया। तूने नेक कर्म किए, मैंने बुरे। अब मैं डरती हूं अगले जन्म से। गीता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सखी, अभी भी देर नहीं हुई। अभी भी पश्चाताप कर ले, अच्छे कर्म शुरू कर दे। भगवान बहुत दयालु है, सच्चे पश्चाताप को स्वीकार कर लेते हैं। सखी, ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का हिसाब कभी गलत नहीं होता। देर से सही, पर मिलता जरूर है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी दिखे, क्योंकि असली फल तो आत्मा की शांति है और वह अच्छे कर्मों से ही मिलती है। साथ संगत जी, अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो, आपके जीवन में कुछ सीख मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी संगत जी इससे लाभान्वित हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले सभी सत्संग आप तक पहुंच सके। और कमेंट में अवश्य लिखें, राधा स्वामी जी, आपके विचार, आपके अनुभव हमारे साथ साझा करें। यह सत्संग कैसा लगा, यह भी बताएं। राधा स्वामी जी, सब पर मालिक की कृपा हो।